हेलो एवरीवन। आप किसी भी जॉब का एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन रहता ही है। इस वीडियो में हम उन सभी हॉर्टिकल्चर की प्रमुख क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे जो विभिन्न जॉब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल या सब्जी सॉस और केचप बनाने के लिए उपयुक्त होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं अंगूर, सेब, टमाटर और नारंगी। तो टमाटर का उपयोग सॉस और केचप बनाने के लिए सर्वाधिक किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी टमाटर होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रूपा निम्नलिखित में से किसका एक किस्म है। तो स्वर्ण रूपा लीची का एक आधुनिक किस्म है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न के अन्य ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन पर है पोमोलॉजी जिसके अंतर्गत संपूर्ण फल का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा ऑप्शन है एपीकल्चर जिसके अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म बीज रहित होती है। आम की सिंधु किस्म पूरी तरह से बीज रहित होती है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के कोंकण कृषि विद्यापीठ के वैज्ञानिकों ने रत्ना और हाफूस के क्रॉस से किया है सिंधु का निर्माण। अगला प्रश्न पूछ रहा है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर में लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल होता है। अन्य ऑप्शन को देखें तो एंथोसाइनिन है, इसकी उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल होता है। वहीं प्याज का रंग पीला उसमें उपस्थित क्यूरिसिटिन के कारण होता है। और चौथा ऑप्शन है आइसोसाइनेट जो मूली में तीखापन के लिए उत्तरदायी होता है। तो अपना प्रश्न था टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो छोटी इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दलहन फसलों का राजा किसे कहा जाता है। तो चना को दलहन फसल का राजा कहा जाता है। वहीं दलहन फसल की रानी प्रश्न पूछे तो वह मटर होगा। मटर को दलहन फसल का रानी बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा अचार किसका बनाया जाता है। तो वहीं डिफ़ॉल्ट आंसर कच्चा आम। कच्चा आम का ही भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता कितनी रखी जाती है। तो किसी भी फल को डिब्बाबंदी करने के लिए उसमें शर्करा की सांद्रता को 20 से 25% तक रखकर ही उसकी डिब्बाबंदी की जाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आम की कौन सी किस्में डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त होती है। आम की दशहरी जो प्रजाति होती है वही सर्वाधिक डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त आम की प्रजाति होती है, किस्म होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से फल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है खाद्य सुरक्षा में योगदान, देश विदेश में ताजे सुरक्षित पहुंच और विदेशी व्यापार। यहाँ पे दिए गए तीनों ऑप्शन फल संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है, तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सब्जी वाले केले का बेहतर किस्म है। तो भारत में ही विकसित हजारा किस्म जो होता है केला का, वह सब्जी के लिए केले का सबसे बेहतर किस्म होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हजारा होगा जो सब्जी वाले केले का सबसे बेहतर किस्म होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमरूद की कौन सी किस्म का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो उत्तर प्रदेश में अमरूद की इलाहाबाद सफेदा का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि अमरूद की एन्यूफ्लॉयड प्रजाति बीज रहित होती है। हमने पहले के प्रश्न में देखा है कि आम की सिंधु प्रजाति बीज रहित होती है, वहीं अमरूद की एन्यूफ्लॉयड प्रजाति बीज रहित होती है। अगला क्वेश्चन है, नासिक रेड निम्नलिखित में से किसका आधुनिक किस्म है। ऑप्शन दिए हैं टमाटर, मिर्च, आलू और प्याज। महाराष्ट्र का नासिक शहर प्याज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नासिक रेड नाम भी प्याज के ही एक आधुनिक किस्म का रखा गया है। अगला प्रश्न है, केला की सबसे ऊपरी तना को क्या बोलते हैं। तो केला की सबसे ऊपरी तना को बोलते हैं सूडोस्टोमेन, और इसे हिंदी में बोलते हैं छद्म तना। तो केला की सबसे ऊपरी तना को छद्म तना या सूडोस्टोमेन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की शाखाओं को तोड़ने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है। तो इसके प्रश्न के लिए ऑप्शन दिए गए हैं गन्ना में, आलू में, तंबाकू में और मक्का में। गन्ना, आलू या मक्का की तना को तोड़ दोगे तो उस फसल बर्बाद हो जाती है। वहीं तंबाकू की खेती के लिए उसके शाखाओं को तोड़ने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फल वर्ष में 2 बार फलता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं अमरूद, लीची, आम और संतरा। लीची, आम, संतरा वर्ष में एक ही बार फलता है, वहीं एक अमरूद का पौधा वर्ष में 2 बार फलता है। तो यही प्रश्न था कौन सा वर्ष में 2 बार फलता है, तो दिए गए ऑप्शन में इसका आंसर अमरूद होगा। अगला प्रश्न है, आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंवला में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी से जुड़ी हुई यह भी प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो उसका आंसर स्कर्वी होता है, इसे भी हम याद रखेंगे। यहाँ प्रश्न है, आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसका आंसर विटामिन सी होगा, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल मनुष्य में मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी बोलते हैं, उस रोग के उपचार हेतु लाभकारी होता है? इसके लिए ऑप्शन है आम, जामुन एवं करेला, नींबू एवं पक्का केला। जो भी मनुष्य मधुमेह या डायबिटीज रोग से ग्रसित होता है उसे जामुन एवं करेला खाने से उसके रोग में लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है, आम की आम्रपाली प्रजाति उत्पन्न करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो भारतीय मूल के ही डॉक्टर हरबंश सिंह को आम की आम्रपाली प्रजाति को उत्पन्न करने का श्रेय जाता है, इसे हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सेब, अंगूर और स्ट्रॉबेरी को सिर्फ पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका स्प्रे किया जाता है? तो सेब, स्ट्रॉबेरी और अंगूर को जल्द से जल्द पकाने के लिए उस पर इथाइलिन का स्प्रे किया जाता है। इथाइलिन के स्प्रे से ये सभी जो फल हैं वो जल्द से जल्द पक जाते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस फसल को उष्णकटिबंधीय जलवायु का सेब कहते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं नाशपाती, जामुन, लीची और अमरूद। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का सेब अमरूद को बोलते हैं। इसे वन लाइनर की तरह हम याद रखेंगे क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु का सेब अमरूद को बोलते हैं। प्रश्न अगला पूछ रहा है, भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरला में भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अमरूद की प्रजाति बीज रहित होती है? अभी पीछे वन लाइनर की तरह हम लोगों ने इसके आंसर को देखा है। अगर आपको याद होगा तो आप दिए गए ऑप्शन में क्या इसका सही उत्तर है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे हम याद रखेंगे कि मशरूम का नेशनल रिसर्च सेंटर सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बगीचे में वायु अवरोधी पौधे किस दिशा में लगाए जाते हैं? तो बगीचे में लगाए गए पेड़ पौधे और उस पर लगे फलों को बचाने के लिए उस बगीचे के उत्तर पश्चिम दिशा में वायु अवरोधी पौधे को लगाया जाता है, यानी झाड़ीदार पौधे को लगाया जाता है, जिससे तेज आंधी आने पर भी ज़्यादा पेड़ पौधे और फलों को ज़्यादा नुकसान न हो। तो इसका उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो इसका भी आम आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक आम का ही क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, टमाटर की बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होती है? टमाटर के बीज को 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोआ जाता है। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी दोस्त पर देख रहे थे। आपको ये हमारे रिवीजन वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एग्रीकल्चर की सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय एंड जय हिंद।